हेलो फ्रेंड्स। हेलो 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 फ्रेंड्स, मैं आपको आज ट्रेड लाइन के कारण जो प्रॉफिट होता है वो बताने की कोशिश करूंगा। और ट्रेड लाइन के कारण अब चार्ट का परिवर्तन आने वाला है या आएगा। और सपोर्ट का सहारा मिल जाए तो सोने पे सुहागा के सिवा कुछ भी नजर नहीं आता। ये चार्ट है, एक चार्ट चल रहा है जिसके अंदर में जब यहाँ से ऊपर चार्ट जा रहा है ये, तो हमको क्या लगता है कि हम चार्ट ऊपर जा रहे हैं। अब ये देखिए, यहाँ पर अगर ट्रेंड लाइन हमने पहले खींची होती, अगर हम ऐसे ट्रेंड लाइन खींचते हैं और नीचे की तरफ चार्ट लुढ़कना चालू होता है, तो आप सवाल उठता है कि ऊपर की तरफ जाते हुए नीचे क्यों आ रहा है। तीन चीजें नजर आती हैं इसके अंदर में नीचे आने से पहले। ये इंक्लूड अलग से बता रहा हूँ, ये समझने की बात बहुत जरूरी है। क्योंकि जब चार्ट चैनल पर ऊपर जाकर एक बेस बना लेता है, ये बेस बना लेता है, तो समझ लीजिए चार्ट नीचे की तरफ लुढ़कना चालू होगा। 100% ये बात लागू होती है। 1% कम कर लो, 99% लागू होती है। अब ये पहला तो नजर आपकी गई। आप दो तीन पॉइंट पे इस बात पे ध्यान रखना जरूरी है कि कहाँ पर। ये बिल्कुल सच की बात है, इसको चार्टों पे आजमा के प्रैक्टिस करो। ठीक है, एक चीज तो ये हो गई। दूसरी बात, ये आरएसआई ने ट्रेंड नीचे का दिया। आरएसआई ने ट्रेंड नीचे का दिया, तो ये जब ऊपर जा रही थी तो आरएसआई कह रही थी कि भाई हम नहीं जाएंगे, हम नीचे जाएंगे। तो ये नीचे की ट्रेंड यहाँ से कट जब हुआ, तो अब आपको ये थोड़ी ना मालूम है कि ये बराबर, ये पहली कैंडल पर बराबर जाएगा नहीं जाएगा, ये कुछ भी नहीं मालूम ना आपको। तो पहली कैंडल जब बेरिश आई है, कैंडल का ज्ञान होना जरूरी है। ये डोजी जब पहली कैंडल बनी है, तो डोजी के बाद एक कैंडल जब बड़ी बन जाती है, वो सेम कैंडल, तो समझ लीजिए चार्ट का नुकसान होने वाला है, चार्ट पिटने वाला है। पहली जब यहाँ भी एक बेरिश सिग्नल दिया है ये, सेकंड ये दिया, थर्ड ट्रेंड लाइन पे मारा। अब एक सपोर्ट की बात मैंने थोड़ी देर पहले करी थी कि सपोर्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है। ये एक सपोर्ट बनता हुआ जा रहा है, ये सपोर्ट से नीचे निकल गई, तो अगर आप ज्यादा रिस्क नहीं उठाना चाहते हैं तो आपने सपोर्ट पकड़ा, नीचे गए। तीसरी बात, ये आरएसआई अपने मूविंग एवरेज को कट करके नीचे की तरफ उतर गई है, तो ये समझ लीजिए नीचे की तरफ कहाँ तक चले गई ये देखिए। पहला एग्जाम्पल बता दिया, बहुत ध्यान से समझते रहना। दो तीन एग्जाम्पल बताऊंगा। ये देखो, ऊपर की तरफ हमने ट्रेंड लाइन डाली है, ये कट के नीचे की तरफ चले गई। क्यों चले गई? क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर देखिए बेस बनाया इस कैंडल ने, इस कैंडल ने यहाँ बेस बनाया। इस कैंडल ने जब बेस बनाया है, तो यहाँ पर क्या, निकलने के लिए उसको ऊपर जगह बनाई। धीरे धीरे यहाँ पर मूवमेंट ऊपर बढ़ने लग गई। जब मूवमेंट ऊपर बढ़ी है, स्वाभाविक बात है कैंडल ऊपर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। यहाँ पर बेस बन गया, आरएसआई पर भी बेस बन गया, ऊपर चले गई। ठीक है, अब सवाल वही उठता है कि नीचे क्यों आएगी, नीचे क्यों आई। नीचे इसलिए आई, देखो इससे इसका बेस बन गया, ये पिट गई, मतलब ये रेजिस्टेंस बन गया। बेस का मतलब हो गया ऊपर का एक रेजिस्टेंस तैयार हो गया, ये एक रेजिस्टेंस बना, रेजिस्टेंस से टकरा कर नीचे की तरफ चली गई। सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जैसे रेजिस्टेंस और सपोर्ट के कारण भी मार्केट में चार्ट बनते बिगड़ते हैं। इसका कारण यही है कि नीचे की तरफ आने के बाद में जैसे ही नीचे लुढ़क रहा है, तो आरएसआई पर वी शेप की नॉक बनती है, वी शेप की नॉक बनी, और ये पूरा नीचे की तरफ लुढ़कना चालू हो गया। कब तक लुढ़केगा ये आपको नहीं मालूम, चार्ट में अभी तो दिख रहा है कि अभी लुढ़क गया, आपको कब तक लुढ़केगा यहाँ तक बैठ जाओगे, कब तक लुढ़केगा। आरएसआई को देखते रहिए, कब तक लुढ़केगा। ये इसके नीचे तक जाता है तकरीबन, ये आपका सपोर्ट है। ये पहला सपोर्ट जो आपका आया था,
ये सपोर्ट था। इस सपोर्ट के नीचे तक आपको इंतजार, यहाँ से पकड़ के कभी-कभी पलट के भाग जाता है, ध्यान रखना, ऊपर भागता है, लेकिन ये सपोर्ट के कारण में नीचे तक और पलटा तो और गया। ये सपोर्ट पूरा जा रहा है यहाँ तक, सपोर्ट की लाइन है। अगर हम देखेंगे तो हमारी सपोर्ट यहाँ खत्म हो जाता है। फिर ऊपर से एक रेजिस्टेंस बना, रेजिस्टेंस यहाँ पे ही क्यों बना, हमें क्या मालूम रेजिस्टेंस यहाँ बन रहा है। रेजिस्टेंस भैया यहाँ से बना है, ये रेजिस्टेंस की लाइन है, देखो ये पूरी रेजिस्टेंस की लाइन है, यहीं पर यहीं से रेजिस्टेंस बन रहा है। तो अब यहाँ से पलट गया, दोबारा दोबारा टकराया और पलट गया। आ गई बात समझ में। अब यहाँ पे हम ट्रेंड लाइन की बात कर रहे हैं, तो हमने छोटे, जिसको बहुत कम समझ में आती है, वो जब चार्ट ऊपर जाता है तो सीधी सी बात ऐसे एक ट्रेंड लाइन मार दे। चार्ट इसके नीचे लुढ़का, 2 कैंडल नीचे लुढ़का तो 100% नीचे लुढ़क जाएगा, 99% लुढ़क जाएगा। अगर मान लो यहाँ से चार्ट ने अगर मान लो नीचे बहुत ज़्यादा लुढ़कता चला जा रहा है, तो आप ये लुढ़कता चले जा रहा है, आपने 2-3 कैंडल के बाद में पूरी लकीर खींच देनी है। कहाँ तक जाएगा बेटा, देखें यार, जा रहा जा रहा जा रहा, जिस समय इस, लेकिन 2 कैंडल को मिश्रित किया हुआ होना चाहिए। एक कैंडल 2 कैंडल को मिक्स करा हुआ होना चाहिए। जब कैंडल की चार्ट बनती है, वो लाइन, ट्रेंड लाइन बनती है, फिर उसके बाद ये कट मारा, कट मारने के बाद बढ़ा क्यों, ये सपोर्ट मिला, देखिए ये सपोर्ट मिला, ये सपोर्ट मिला, सपोर्ट के कारण में अगली एक चीज बढ़ी, आरएसआई का भी सपोर्ट मिला, ओवर वैल्यू अंडर वैल्यू होने के कारण में, कि पूरा ये कारण है। हम किसी और चीजों को भी अगर समझेंगे तो ये चीजें वही नजर आती हैं, इसमें बहुत सी चीजें समझने के लिए, लेकिन अभी हम सिंपल सा लॉजिक समझ रहे हैं जो आसानी से समझ में आता है लोगों को। ये देखिए, ये जब चार्ट यहाँ से ये सपोर्ट मिला है, इसको जब सपोर्ट मिलता है तो चार्ट का उछलना निश्चित है, सपोर्ट का मिलना, चार्ट का उछलना निश्चित है, ये बिल्कुल याद रखना जरूरी है। यहाँ पर सपोर्ट मिलता है तो चार्ट मिले उछलेगा ही उछलेगा। सपोर्ट मिलेगा, चार्ट उछल जाएगा तुरंत, ठीक है जी। अब ये चार्ट उछल तो गया, अब यहाँ से बराबर आगे जा रहा है, तो ये बेरिश बुलिश कैंडल, जो हाई बुलिश कैंडल पहली हुई, हाई बुलिश कैंडल बनती है, तो उसके बाद तैयार रहिएगा, धीरे धीरे वो बुलिशपन पे ही रहती है, आसानी से नीचे नहीं आती, क्योंकि पूरी ताकत के साथ उसे ऊपर बढ़ाया जाता है। तो ये कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ से ये चीजें अब उछलकर धीरे धीरे, पहली यहाँ तक, पहली बार टर्न जब होता है, पहला टर्न जब आता है, तो आप यहाँ पर छोटी सी ट्रेड लाइन लगा दीजिए, जैसे ट्रेड लाइन को दूसरी भाषा में हम सपोर्ट भी कह सकते हैं, छोटा सा सपोर्ट है, ट्रेड लाइन लगा दीजिए। ट्रेंड, ट्रेंड पर जो लाइन लगती है वो ट्रेंड लाइन कहलाती है। अब इस ट्रेंड लाइन को सीधे ओवर वैल्यू यहाँ तक खींच दीजिए, पहला ही, पहले के बाद पूरा खींच दीजिए। तो पहले के बाद में क्या होगा, जब जब चार्ट चलेगा इसी पे अटकेगा, जब जब चार्ट चलेगा यहीं टकराएगा, लेकिन जब इससे नीचे कूदेगा चार्ट, पहली कैंडल ने कट मारा, दूसरी कैंडल ने कट मारा, तो भूल जाइए कि अब ये ऊपर जाएगा। इसका कारण, यहाँ से आरएसआई ने कूदा, ये देखिए, ये पहली कूद हुई, दूसरी कूद इस, यहाँ पे भी आप, यहाँ पे भी क्या नाम है, आपको क्या नाम है, ट्रेंड लाइन लगा लो। देखो यही कूदता फांदता वो चले जा रहा है, इसको काट के वो नीचे की तरफ आया, समझ में आ गई बात। वो रेजिस्टेंस जो ऊपर जा रहा था उसको, उसके कारण में टकरा के नीचे की तरफ आ गया। तो ये बस इतना सा फंडा होता है, कोई बड़ा काम नहीं है। आप इसे अगर मान लो किसी चार्ट पे और देखना चाहते हैं, आप इसे और चार्ट पे देखेंगे, तो किस चार्ट पे देखते हैं हम,
सबसे खतरनाक चार्ट कौन सा है, देखो मैं बिटकॉइन पे दिखाता हूँ। ये बीटीसी का चार्ट है जो बहुत स्मूथ और स्पीड भयंकर तेज चलता है। बीटीसी के चार्ट के अंदर में बहुत तेज चलना एक इम्पॉर्टेंट बात है, ठीक है। ये ये चार्ट बराबर दौड़ रहा है, सब कुछ कर रहा है, अभी रनिंग में है, देखिए अभी रनिंग पे चल रहा है। करंट का चार्ट है ये करंट का चार्ट है, अभी चल रहा है, ठीक है। अभी चल रहा है, यहाँ पर एक ट्रेन लाइन डाली है ये, हमें मुझे मालूम है कि ये यहाँ से नीचे जाएगा, कब जाएगा, मैंने ट्रेन लाइन डाल दी। अब मैं इससे इंतजार करूंगा, कम से कम हो सकता है 15-20 मिनट भी लग जाए, ट्रेड बहुत लंबा हो जाएगा। अब मेरे कहने का मतलब है कि मैंने आरएसआई पे यहाँ पे ट्रेन लाइन डाली है, ये डाली है। आरएसआई ने मुझे तो पहले ही बता दिया कि मैं कूद गई नीचे, समझ में आ गई बात। वो तो गई काम से, उसने ट्रेन लाइन अपने लाइन को काट दिया, मतलब ये चार्ट नीचे की तरफ लुढ़केगा तुरंत, अभी लुढ़केगा, देखते जाइए। क्योंकि ऊपर एक सपोर्ट ऊपर एक रेजिस्टेंस से टकराकर नीचे की तरफ आ रहा है, आपके सामने ही आ रहा है। ये देखिए आरएसआई नीचे की तरफ खिसक रही है और चार्ट नीचे की तरफ आने चालू हो जाएगा, एक रेंज बनाएगा, रेंज बना के धीरे धीरे चार्ट नीचे। आरएसआई इसको ये कहने के लिए आतुर होती है कि चार्ट हमने जब ट्रेंड लाइन बनाया है तो इसके ऊपर चलेगा तो ठीक, नहीं तो ये नीचे की तरफ लुढ़कना चालू हो जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पर और चीजें देखते हैं जब तक, ये देख इस चार्ट के अंदर में भी वही चीज है, आपने यहाँ से एक लाइन डाली सीधे, छोटे मोटे देखेंगे तो अलग चीज नजर आएगी, लाइन डाली, ये देख आरएसआई तो यहीं से मुड़ गई थी, ये देखो यहाँ से मुड़ गई थी, ये तो यहीं से फ्लैट हो गई थी। इसने तो मना कर दिया था कि मैं ऊपर नहीं जाऊंगी, यहाँ से एक एक अपने रजिस्टेंस डाल दो, देखो आपको पता चल जाएगा कि नीचे की तरफ जाना चालू हो गया। बहुत सिंपल चीज है, बहुत ही सिंपल चीज है ये देखिए, रेजिस्टेंस में टकराया, नीचे आया तुरंत, ठीक है। फिर यहाँ सपोर्ट लिया, इस सपोर्ट की लाइन थी, सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको ज्ञात होगा तो बहुत अच्छी बात है, फिर वही चीजें लागू हो जाती है सब जगह। इसके लिए आप ये 15 मिनट का चार्ट, ठीक है, 15 मिनट के चार्ट के बाद में अब आप 3 मिनट का चार्ट देखेंगे तो ये वही चीज है जो मैं आपको थोड़ी देर पहले ट्रेन लाइन पे बताया था। अगर इस ट्रेन लाइन के ऊपर रखे रह जाता है तो ठीक है, लेकिन आरएसआई तो मना कर रही है, मैं नहीं रहती इसके ऊपर, मैं नीचे की तरफ जाना है मुझे। क्यों? उसका कारण यह है कि अभी तक जो ट्रेंड बता रहा है, ऊपर से आप एक ट्रेंड लाइन खींच रहे हैं, तो ये एक बन जाता है फ्लैग, इसके अंदर कई चीजें लागू हो जाती हैं। अगर इस फ्लैग को काट देता है तो अपर स्केल पर एक कैंडल खड़ी हो जाती है, हाई स्टैंडर्ड पर एक कैंडल खड़ी हो जाएगी, अगर नहीं खड़ी होगी तो नीचे आ जाएगा, इसे फ्लैग पैटर्न बोलते हैं, जो मैं आगे भी बताऊंगा। ये एक तरीका है, ठीक है जी। छोटी बात, मैं अभी हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अब 1 घंटे का चार्ट पकड़ लो आप, ये बड़े बड़े चार्ट भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। 1 घंटे के चार्ट के अंदर में ये चार्ट, कुछ लोग मान लो स्टॉक के चार्ट है, जैसे स्टॉक के चार्ट में आप ये बजाज ऑटो का चार्ट,
ये बजाज ऑटो का चार्ट है, स्टॉक का चार्ट है, लॉन्ग ड्यूरेशन का चार्ट है। कुछ लोग जैसे लंबी अवधि तक काम करते हैं, लंबी लॉन्ग ड्यूरेशन में रखते हैं स्टॉक को, उनके लिए एक सुविधाजनक चीज़ होती है। अगर ये हमारा रेजिस्टेंस यहाँ पे खड़ा हुआ है, तो हम रेजिस्टेंस को यहाँ पे खड़े हुए हैं, तो अब हमने यहाँ से तो माल कमा लिया, बहुत कमा लिया। मतलब ये हमने यहाँ से कितना कमा लिया, ये समझ लीजिए हमने 8,500 से लेके 8,871 तक कमा लिया, 200-250 रुपये कमा लिए। 200-250 रुपये कमाने के बाद हमें इसको दिख रहा है कि अब ये लुढ़कने वाला है, तो उतना ही नीचे जाने वाला है, या जितना भी नीचे जाने वाला है। तो हमको क्या लगता है, हमें पहली जानकारी रेजिस्टेंस से मिली, दूसरी जानकारी हमें ये आरएसआई फ्लैट रेजिस्टेंस पे टकरा रही है। मतलब इस पे आप एक ये लाइन खींचेंगे, इससे बार-बार टकरा के नीचे की तरफ खिसक रही है, तो आप समझ लीजिए कि आपका प्रॉफिट लेने का समय आ गया। तो ठीक है, ये हो गई बात। तीसरी बात, इसी पर अगर आप बैठ के एक लाइन खींच देते हैं और बैठ जाते हैं, बैठ तो सकते नहीं है क्योंकि ये तो लॉन्ग ड्यूरेशन का चार्ट है। हाँ, नज़र रखोगे तो इसको जैसे ही काटेगा, आपका प्रॉफिट आपके घर लौट जाएगा। नहीं तो ये प्रॉफिट लेके चले जाएँगे दूसरे भाई लोग। इसी तरह से दूसरी चीज़ है, ये देखो बजाज ऑटो। अब वीकली चार्ट पे जो बहुत लॉन्ग ड्यूरेशंस को पकड़ते हैं पहले चार्ट, वीकली चार्ट पे जो लॉन्ग ड्यूरेशन को पकड़ते हैं, मतलब 2-2 साल, 3-3 साल, साल, डेढ़ साल को चार्ट को लेकर बैठते हैं, और बहुत अच्छा प्रॉफिट को उठाते हैं। मतलब आई मान के चलिए, ये चार्ट यहाँ से वीकली कितना था, 26 दिसंबर का चार्ट है ये। 26 दिसंबर के चार्ट में जिसने 5,600 का शेयर खरीदा था, 5,600 का शेयर जिसने भी लिया था, एक ट्रेंड लाइन के अनुरूप यहाँ से उसने एक ट्रेंड लाइन लगाई, फिर इस 21वीं ट्रेंड लाइन लगाई है, बस इतनी सी, छोटी सी, एक छोटी सी, क्योंकि एक एक वीक, 2 वीक, तीसरे वीक पे यहाँ टकरा गया, तीसरे वीक पे टकरा गया, घबराहट हुई, नीचे आ रहा है, लेकिन ट्रेंड लाइन से का इंतजार किया उसने। जो ट्रेंड लाइन का इंतजार किया, तो ट्रेंड लाइन पे तो कुछ भी नहीं आ रहा, फिर उसने और आगे ट्रेंड लाइन खींची, यहाँ तो कुछ भी नहीं आ रहा अभी भी। आया? नहीं आया। अभी आया? अब यहाँ पर जब ट्रेंड लाइन पे एक कैंडल टकराई है, तो मैं यहाँ से दूसरी ट्रेंड लाइन बनाऊंगा, वो ट्रेंड लाइन नहीं रखूंगा, क्योंकि एक बार मुझे दिशा बता दी है कि मैं फिट रहा हूँ। क्योंकि ये देखो, मार्केट में तो आरएसआई तो बोल रही है नीचे की तरफ जाने का इशारा है। यहाँ का जो प्रॉफिट है अभी अब कम नहीं हुआ, लेकिन यहाँ से दोबारा ट्रेंड लाइन, जब एक बार मेरे को धोखा देने की कोशिश की, तो मैं दोबारा से ट्रेंड लाइन बनाऊंगा। ये ट्रेंड लाइन बनाई, ये ट्रेंड लाइन का इशारा। बाकी सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको मालूम ही है, उसके अनुसार आपको काम करना है। थैंक यू वेरी वेरी मच। आप लोग ध्यान रखेंगे, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो अब